नमस्कार, वेलकम अगेन। मेरे पिछले वीडियो में जो फीडबैक्स आए उसमें काफ़ी बड़ा फीडबैक ये था कि हमारे को वैकेशन कैसे मार्क करनी है या फिर जो भी समर वैकेशंस हैं, विंटर वैकेशंस हैं, वो कॉलेज को किस तरह शो करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक और कमेंट थे। और डेफिनेटली अगर आप यूज़र इंटरफेस में जाकर एज अ यूज़र अपनी वैकेशन को हॉलीडे लीव सेक्शन में मार्क करते हैं तो वो आपके वर्किंग डेज़ में कम नहीं होंगे। और इन अदर वर्ड्स कि वो आपके जो अटेंडेंस है उसको कम कर देंगे। मीन्स आप ऑफिशियली वैकेशन पे हैं लेकिन फिर भी आपकी अटेंडेंस कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये वीडियो मेरे को करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वैकेशन कैसे मार्क कर सकते हैं। और बेसिकली वैकेशन आप खुद नहीं मार्क कर सकते, वैकेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन है, तो इसको आपका नोडल ऑफिसर मार्क करेगा। और यूज़र इंटरफेस में इसके लिए अलग से फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए जब एनएमसी से भी डिस्कशन किया गया तो उन्होंने बताया कि इसको आप एज अ हॉलीडे मार्क करेंगे, क्योंकि अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको या आपके नोडल ऑफिसर को कैसे वैकेशन मार्क करनी है और ये आपके अटेंडेंस पे कितना प्रभाव डाल सकता है। मीन्स ये बहुत ही एक एडवांटेजियस चीज़ है जिससे आपकी अटेंडेंस काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाएगी, हो सकती है। और जो फैक्ट भी है कि अगर आप वैकेशन पे हैं तो डेफिनेटली आप हॉलीडे पे हैं। और एनएमसी ने खुद भी कहा है कि जो अटेंडेंस है वो 75% मिनिमम होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग वैकेशन डेज। तो मैं इसमें अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, कुछ स्क्रीन शॉट्स डालूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि वैकेशन को नोटिफाई आपके नोडल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। मीन्स एक फैकल्टी अपने आप से वैकेशन को नोटिफाई नहीं कर सकती है और उसको इसके लिए अपने नोडल ऑफिसर, जो भी आपका ईबीएस का नोडल ऑफिसर है, उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये वर्क फ्लो किस तरह करता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं कि इस डेट से इस डेट तक वैकेशन है। उस डेट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वैकेशन का ऑर्डर, उन डेट्स का नोटिफिकेशन नोडल ऑफिसर द्वारा ईबीएस पोर्टल पे किया जाता है, जिसके बाद जो फैकल्टी है वो वैकेशन पे जा सकती है। नोडल ऑफिसर को इस पर लॉगिन करना पड़ेगा अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद, जो कि यही इंटरफेस है जिसके बाद जिस पे वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का स्क्रीन आएगा। जो आपका नोडल को लॉगिन करेंगे तो उनको एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। और एडमिन पैनल पे क्लिक करने के बाद उनको हॉलीडेज़ में इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा उनके पास, और उनको हॉलीडेज़ को क्लिक करना है और ऐड हॉलीडे को क्लिक करना है। हॉलीडेज़ के बाद ऐड हॉलीडे को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि वो हॉलीडे सर्च करने को कहेगा। तब आपको आपके नोडल को क्या करना है, ऐड हॉलीडे पे क्लिक करना है। और ऐड हॉलीडे में जो डेट्स हैं उनकी हॉलीडे डेट मीन्स जिस तारीख से आपका वेकेशन स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है। हॉलीडे नेम में डालना है ऑर्गेनाइजेशन हॉलीडे, डिस्क्रिप्शन में डालना है वैकेशन। और ऐसे करते हुए आगे हर डेट को ऐड करना है और सबमिट कर देना है। ऐसे करते हुए लास्ट डेट तक आपको सबमिट करना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपको संडे को और सेकंड सैटरडे को एक्सक्लूड करना है, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे जो आपके डेज़ का कैलकुलेशन है अदरवाइज़ वो मिसकैलकुलेट होता है। तो जब आप लास्ट डे तक आप ऐड कर देंगे अपने वेकेशंस को, हॉलीडे को ऐड कर देंगे, तो इस तरह के बाद जब आप लिस्ट देखेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी हॉलीडेज़ की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरे जून को जो वैकेशन था उसको एज अ हॉलीडे मार्क कर दिया है। और इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि 22 के बाद 24 जून को हॉलीडे मार्क किया है, 23 जून क्योंकि संडे है। और अगर संडे को भी हम हॉलीडे मार्क करते हैं तो संडे जो कि ऑलरेडी हॉलीडे है वो वैकेशन के साथ ऐड होकर एज अ टू हॉलीडे कैलकुलेशन में आता है, जो कि आपके वर्किंग डेज़ को मिस कैलकुलेट कर देता है। क्योंकि इस कंडीशन में जो आपके वर्किंग डेज़ हैं वो माइनस में आने लगते, जो कि सही नहीं है। इसलिए आप अपने जब भी हॉलीडे मार्क करेंगे वो तो सेकंड सैटरडे और संडेज़ को छोड़ते हुए करेंगे। और इस तरह पूरे मंथ को जो भी आपके कॉलेज ने हॉलीडे वेकेशन है नोटिफाई किए हैं आप उनको एज अ हॉलीडे मार्क कर देंगे। ये मैं पूरे में हमारे यहाँ मार्क हो चुका है और ये अच्छे से एज अ हॉलीडे एग्जिबिट हो रहा है। और जब आप अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट करेंगे जून और जुलाई की, तो जो जुलाई के वर्किंग डेज़ हैं वो एज अ डिनोमिनेटर आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनएएमसी की ईबीएस अटेंडेंस का, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है अगर वो कम हो जाते हैं तो आपका अटेंडेंस 75% आसानी से हो जाता है। और जो एक्चुअल भी है मीन्स इसमें कोई भी जो फैक्चुअल चीज़ है वो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एनएमसी ने खुद ही कहा है कि जो 75% ऑफ अटेंडेंस है वो मिनिमम अटेंडेंस है, बट एक्सक्लूडिंग वैकेशन डेज़ है।
तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और डिटेल में ABS के बारे में जानने के लिए आपको मेरा जो ओरिजिनल वीडियो है वो देखना होगा, जिसमें मैंने यूज़र इंटरफेस को डिस्क्राइब किया है। होपफुली राइट नाउ आई एम श्योर कि आप सबको हॉलीडे मार्क करना आ गया है। तो जब नोडल ऑफिसर द्वारा आपके वैकेशंस को हॉलीडे की तरह नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो जब आप अपने इंटरफेस में एज अ फैकल्टी लॉगिन करेंगे, तो ये इंटरफेस में जो डेट्स हैं वैकेशन की वो एज अ हॉलीडे दिखाई देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस केस में कि ये 1 to 15 डेट निकल चुकी है, एज अ हॉलीडे दिखा रहा है। इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आप हॉलीडे में ड्यूटी पर हैं तो आप नॉर्मली जैसे पंच करते हैं उसी तरह पंच करेंगे, और उस केस में ये आपका हॉलीडे है, ये आपको प्रेजेंट दिखाएगा, मीन्स आप ग्रीन दिखाएगा। और ये एज अ मेडिको इसमें कोई इशू भी नहीं है कि मेडिको आर कंसीडर टू बी ऑन ड्यूटी, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए भी ड्यूटी पे रहते हैं। और बहुत सारी फैकल्टी ऐसी होती है जो कि वैकेशन नहीं जाती है, वो एज़ यूजुअल अपनी अटेंडेंस लगाती रहेगी। तो फुली मैं इस वीडियो को अब यहाँ पर एंड करूँगा कि आई थिंक आई मेड थिंग्स क्लियर टू यू, और अब आप और आपके नोडल दोनों मिलकर एक टीम की तरह इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू।